जी सर। कि नहीं है पाया है। कि झूठ बोल रहे हो? देखो बच्चा में को सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है? नहीं मालूम है ना, बता रहा हूं। सभी स्टूडेंट में एक कमी होती है। वो कमी क्या है? तो समझ में आया तो जी सर, समझ में आ गया तो जी सर, समझ में कुछ नहीं आया है फिर भी क्या बोलता है? जी सर। क्योंकि उसको शर्म लगता रहता है। जब हम बोल देंगे ना सर हमको तो समझ में आवे नहीं किया है, मतलब बच्चा पहले ही सोच लेता हम कैसे बोले। मतलब इतना सारा बच्चा नहीं बोल रहा है जो हमको समझ में नहीं आया है, अकेला हम बोल दे जो हमको समझ में नहीं आया है। ये सोच करके बोलना चाहिए बच्चे को जो किसी को समझ में नहीं आया है। जैसे तू सोच रहा है ना वैसे ही सारा बच्चा सोचता रहता है। अगर समझ में सवाल नहीं आया है तो सारा बच्चा वही चीज सोचता रहता है जो हम कैसे पूछे। सबको समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता रहता है। समझ में ना बात? समझ रहे हो ना? शर्म लगता रहता है। यहाँ पे 50-60 के बच्चा बैठे हुए हैं तो क्या सोचेगा ऐसा, तो क्या सोचेगा, इसके लिए बोल नहीं पाता है। और शायद संजोग से एक बच्चा अगर उठ करके बोल देता सर हमको समझ में नहीं आया है, तो उसके बोलने पर ना सारा बच्चा समझता है। एक बच्चा को अगर हम समझाएंगे तो सब समझोगे, तो उस समय समझ में आता है। अगर ये पूछा है ना इसलिए हमको समझ में आया, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आता रहा। तो सबसे बड़ी कमी क्या है? जो जी सर समझ गए, जी जी, अरे नहीं भी बोलो जो नहीं समझे हैं, एकदम झूठे बोलो नहीं समझे हैं। तो सॉन क्या चीज कैसे बता? जब सवाल हम बताते या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली बोलो जब हमको समझ में नहीं आया है। समझ में नहीं आता है फिर भी बोलते हो यस समझ में आ गया। यही कमी सबसे बड़ी कमी है और यही कमी को दूर करना है तुम लोगों। समझ रहे हो ना? हाँ। और कहा जाता है ना जो दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि फिर तुमको दोबारा समय देगा। इसलिए वक्त नहीं लगाओ ये निर्धारित करने में कि कितना पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा तक पढ़ना है। समझ रहा है? वरना वक्त निर्धारित कर लेगा तुमको क्या करना। समझ में आ रहा बात ना? तो सोचो नहीं, रोज सोचते हो ये आज तो सर जी बताए हैं बिहार से खूब पढ़ेंगे, लेकिन फिर कल वही बात हो जाता है। फिर कल जो है ना वही सिस्टम पे चलने लगते हो। अभी तुमको बता रहे हैं, तुम अभी सोच रहे हो ये घर पे जाकर के तो 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन फिर जाएगा यहाँ से जाते जाते रास्ता में सारा बात तुम मेरा भूल जाते हो। हाँ, 1-2 लड़का होगा इसमें, 1-2 बच्चे हैं जो मेरे बात को पूरा जिंदगी भर याद रखेगा। जिंदगी भर नहीं तो कम से कम एग्जाम भर तो याद रखिए लेगा ना। वही बच्चा जो कि सही मार्क्स लाएगा, सही से अच्छा से, जैसे कि पढ़ाई जो करेगा मार्क्स उसी का लाएगा रे। अब कहने का मतलब ये है जो खाना जो खाएगा पेट उसी का ना भरे। अब खाना को जो देखेगा वो कहेगा हमको तो पेट भर गया, ऐसा होता है क्या? जो पढ़ाई करेगा उससे सवाल बनेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उससे सवाल नहीं बनेगा। सीधा सवाल जवाब। पढ़ाई करते समय तुम्हारा पूरा जिंदगी के बात याद आने लगता है ना। इस समय किताब खोल के बैठते हो, मैथ बनाने के लिए बैठते हो, उस समय सोचते हो कि हाँ आज वहां गए थे, आज ये किए थे। आज को हमारा दोस्त जो था ना ये वो शर्ट खरीद के व्हाइट कलर के लाया, वैसा हमको खरीदा। मतलब कहने का मतलब ये है जो सारा बात पढ़ाई के टाइम में क्यों याद आता है, जो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और जो चीज में एक बार मन लग जाता है ना फिर उसके अलावा दूसरा चीज में मन ही नहीं लगता। समझ रहे हो कि नहीं? तो वही चीज कर रहा है। पढ़ाई से जो है ना मोहब्बत कर लो, मोहब्बत क्या कर लो? मोहब्बत। इससे कोई चीज से मोहब्बत हो जाता है पाल की पूरा सारा, मतलब सारा दुनिया में वही चीज दिखता रहता है ना। अगर तुमको जो चीज से मोहब्बत हो जाए तुम्हारे माइंड में हमेशा वही रहेगा। दीवार पर ताकोगे ना तो हाँ वही है। समझ आया ना? तो यही चीज पढ़ाई से क्या करूँ, मोहब्बत करो एकदम। मान लो भाई हम तो मोहब्बत करे छिए, जय बजे रात में नींद टूटता है ना पढ़ाई चालू कर एकदम पागल जैसे। ये क्या करना होगा? पागल बनना। अब पागल बनना पड़े, ऐसे तो पढ़ने में बल लगेगा नहीं, है ना? तो पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ेगा? पागल भी बनना पड़ेगा। चलिए तो बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम